अरशाद काज़मी साहब, क्या वजूहात बुनियादी तौर पर ये सामने आ रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद है सबसे बड़े शहर में, फिर बाकी शहरों में भी यही सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है या नंबर ऑफ केसेस है, ये पहले से मौजूद है। ये वो केसेस हैं जो हमारे पास जी ये डेटा रिलीज नहीं होता। जी 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 डॉक्टर साहब जी, और इसकी वजूहात हैं। देखिए, तेजी से बढ़ना तो नहीं कह सकते, लेकिन की पॉपुलेशन जो है उनमें जरूर ये ज्यादा है। की पॉपुलेशन से मुराद होती है वो अशखास जो ड्रग्स यूज करते हैं, स्पेशली जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं वो यूज करते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, मेल सेक्स वर्कर्स हैं, ये की पॉपुलेशन में आते हैं। उनमें जरूर ये नंबर ज्यादा है, पॉपुलेशन के अंदर ये बहुत कम है। और इस वक्त का पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से 0.1% हमारे पास प्रिवेलेंस है HIV का। तो इसको ये नहीं कह सकते कि कोई आउटब्रेक हो गया है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने डेटा रिलीज किया है। जी जी सर, आपके डेटा में अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा, जी जी आपके सर डॉक्टर साहब डेटा में 20 माह के दौरान ये 70 से 78 हज़ार अफराद बताया गया कि इस मूजी मरज़ में मुब्तला हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। तो ये जो कुछ खास स्पेसिफिक आपकी रिपोर्ट्स में जो डाटा है कि जैसे कराची को हम ले लेते हैं तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3000 के करीब 2725 केसेस सामने आए हैं। तो ये बुनियादी वजूहात जो आपके पास डाटा है वो क्या लग रही हैं कि कोई मखसूस इलाकों में जैसे लाड़काना है, जैसे ज़िला वस्ती है कराची का, यहाँ ज़्यादा क्यों है? देखिए, HIV जो है ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। इस वक्त हमारे इस मुल्क के जो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में करीब 1,90,000 पेशेंट्स हैं, केसेस हैं, और जिनमें से एस्टिमेटेड, ये तखमीना है, एस्टिमेटेड जो है वो 1 लाख से ज्यादा, करीब 1,14,000 पंजाब में है। इसी तरह से 78,000 जो है वो सिंध में एस्टिमेटेड हैं, जिनमें से 16,000 हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। तो हम मुख्तलिफ इवेंट्स के जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि कम अज कम 90% लोग जो तखमीने के हिसाब से हमारी आबादी में मौजूद हैं, जिनको अपना स्टेटस पता नहीं है, वो अपना स्टेटस पता करें, हम उन तक पहुंचे। हम पहुंचते भी हैं। जो पेशेंट्स या केसेस हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, हमारे 16 सेंटर हैं थ्रू आउट सिंध, तो जो भी केस वहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हम उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स का टेस्ट करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उनकी ट्रीटमेंट भी हम शुरू कर देते हैं। इशू ये है कि ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। आउटब्रेक्स पाकिस्तान में पहले बलोचिस्तान में भी हो चुका है और पंजाब के 2 इलाकों में हो चुका है। तो इट्स अ नेशनल इशू और रादर इट्स एन इंटरनेशनल इशू। ये किसी मखसूस अमराज तो पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया का वो है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर ये बात करें कि ये कुछ इलाकों में ज़्यादा है, तो मैं लाड़काना के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, शहराज महमूद। शहराज, लाड़काना में पिछले दिनों में हम देखा बड़ा एक तेज़ी के साथ वहाँ केसेस बढ़े, फिर कंट्रोल करने की भी कोशिश हुई। बुनियादी वजूहात वहाँ जो मौजूद डॉक्टर्स हैं, सेंटर्स हैं, क्या बताते हैं? जो मरीज़ उनके पास आ रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, वजह बुनियादी क्या है वहाँ? मुदस्सिर, ये सिंध हुकूमत, वजारत सेहत और सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की नाकिस कारकर्दगी है, जिसमें लाड़काना और तहसील रत्तोदेरो में 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी HIV एड्स की जो वबा है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। चंद रोज कबल ही जो है वो बुड्डो जलबानी में HIV में मुब्तला 5 साल जो बच्चा है रहमान, वो पेट की बीमारी में जांबाक हुआ। और यूं जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं और रुकने सिंध असेंबली, उनके हल्का इंतखाब में एक छोटी सी तहसील रत्तोदेरो में एड्स के बायस जो है वो 56 बच्चे अब तक जो है जांबाक हो चुके हैं। सिविल अस्पताल लाड़काना में हेल्थ सेंटर है, उसके इंचार्ज के मुताबिक शहर में 2500 हैं, सिर्फ रत्तोदेरो में 2400 हैं। उसमें 10 साल बच्चे जो हैं वो 10 साल बच्चे की उम्र के जो हैं वो 1400 बच्चे उसमें शामिल हैं। और ये यूं तो तादाद है वो मजमूई तौर पर 5000 से तजावज कर जाती है और जो गैर रजिस्टर्ड तादाद है वो तकरीबन 15000 से जायद बताई जाती है। क्विक्स वैसे ही काम कर रहे हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो नाम को रह गया है, कहीं नजर नहीं आता
था जब ये वबा हुई थी 2018 में, तो उस वक्त जो सिंध की जो वजारत सेहत थी उसने बड़ा जबरदस्त एक्शन के लिए जो है वो कार्रवाइयां भी की थी। ऑटोलॉक सिरिंज लगाने का भी जो है वो दावा किया गया था। वफाकी वजीर सेहत भी जो है जफर मिर्जा उस वक्त के, वो भी यहाँ लाड़काना आए थे, बड़े बड़े दावे किए थे। यूएनओ आया था सारे, लेकिन जो है वो यहाँ लाड़काना में हमें इस वक्त जो है वो कोई भी इकदाम होते हुए दिखाई नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब, उन्होंने भी लाड़काना में दौरा किया था। जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 1 बिलियन रुपए जो है वो यहाँ पर एंडोमेंट फंड रखा गया था, जो गरीब मुस्तहिक और जो मुतासरीन है उनकी मदद के लिए, उसके लिए भी जो है कई माह तक तो वो फंड ही जारी नहीं हुआ। फिर जाके जो है वो 7.5 तकरीबन मिलियन जो है वो इसमें रखे गए। अब जो है वो डॉक्टर साहब खुद बता रहे थे कि कई जो है वो मरीजों के बैंक अकाउंट्स नहीं खुले, हमें बड़ी जो है तकलीफ होती है, हम खुद परेशान है किस तरह इनको जो है वो डेटा इकट्ठा किया ये जो पहले भी रिपोर्ट है, मैं जी शिराज, मैं डॉक्टर साहब से बात कर लें, डॉक्टर इरशाद साहब से, फिर हम डॉक्टर सईद खान साहब से बात करेंगे इसकी बुनियादी वजूहात में। डॉक्टर साहब, ये रत्तो डेरों पे इतने ज्यादा केसेस जो रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, छोटे से इलाके की, और अनरजिस्टर्ड भी बहुत ज्यादा होंगे, वो आप भी बेहतर तौर पर जानते हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर क्या केस स्टडी बता रही है कि ये ज्यादा क्यों है, जो जिनमें बच्चों की बहुत ज्यादा तादाद है? जी हाँ, बिल्कुल। ये 2019 में ये आउटब्रेक जब हुआ था तो ये तमाम केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद केसेस इक्का दुक्का आते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं वहाँ पे 50,000 से ज्यादा स्क्रीनिंग हम उस एरिया में कर चुके हैं। नंबर 2, ये जो फिगर बता रहे हैं आपके करेस्पॉन्डेंट, ये बिल्कुल गलत हैं। 1700 प्लस हमारे पास केसेस हैं टोटल रतोडेरी में। अच्छा। और ये 4000 या 5000, अच्छा, डेटा हमारे पास है, आई डोंट नो कि उनका सोर्स क्या है। रही बात ये कि नाकिस कारकर्दगी, देखिए ये अप्रोच जो है अब ये पुरानी हो गई है। हम हकीकतों को जब तक कबूल नहीं करेंगे तो जाहिर है उन हकीकतों को, उन प्रॉब्लम्स को फिर फेस भी नहीं कर पाएंगे। तो राइट नाउ हमें स्टिक इस पॉइंट पे करना चाहिए। वजूहात बिल्कुल इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, देखिए पाकिस्तान में 800 मिलियन सिरिंजेस यूज होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको 2013 की सर्वे रिपोर्ट, 8 साल उसको गुजर गए हैं। अब जहाँ पे 80 करोड़ सिरिंजेस यूज होती हैं तो जाहिर है उनमें से कुछ फिर रिसाइकिल भी होती हैं, और ब्लेम गेम से कोई फायदा नहीं है। जरूर वो इदारे जो काम नहीं कर रहे अपना, बिल्कुल जिनको कंट्रोल करना है ये चीजें उन पर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 80 करोड़ सिरिंजेस सिस्टम में फिर वो रीयूज हों, फिर ड्रग यूजर्स भी हों, ये तमाम फैक्टर्स हैं, हमारी सोसाइटी की रियलिटीज हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन फोकस इस पे भी हो कि एक छोटे से इलाके में अगर वहाँ पर 10 साल तक के बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई इशू आ रहा है कि वहाँ पर बाकायदा सिरिंजेस का मामला है, या ना तो वो बच्चे सेक्स वर्कर हो सकते हैं, ना वो कोई और एक्टिविटी हो सकती है। इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों की तादाद होना यह बड़ा खौफनाक अमल है। बहरहाल इस पर मजीद बात करते हैं। इरशाद काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। प्रोग्राम में वापस आएंगे, हम बात करेंगे इस वक्त HIV एड्स के हवाले से। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉव मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये कहा जाए कि जी सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही, जैसे इरशाद काज़मी साहब कह रहे थे, बिल्कुल इसका तदारुक होना चाहिए, लेकिन सर ये तादाद विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। और ये जो रत्तो डेरों की रिपोर्ट्स पहले भी आई थी कि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो क्या आप समझते हैं बुनियादी तौर पर कहाँ पर लैग कर रही हैं चीज़ें जिसकी वजह से ये चीज़ें फैल रही? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो जो नंबर्स सामने आने की बड़ी वजह जो है वो डॉक्टर इरशाद का एक ऐसा बंदा है जो उस चीज़ों को सामने लेके आते हैं। ये दबंग और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर है, तो नंबर्स पहले से थे लेकिन ये सामने लेके आए और इसको एड्रेस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।